हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज समझेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में एंड समझेंगे ये मेथड यूज करके कैसे हमको मीन निकालना है। बट ये आज का वीडियो समझने से पहले आप क्या करो, अगर एज्यूम मीन मेथड वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो काइंडली उसको देख लीजिए, तो इसको आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे एक बार समझाऊंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये समझा सकूं, बट आप अगर एज्यूम मीन मेथड वाला वीडियो अगर देखोगे तो थोड़ा आपको बहुत सिंपल होगा इसको समझने में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज करना है मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड हमको यूज क्यों करना है। हम थे कहाँ पहले, हमारे पास क्या था, एक्सआई था ऑब्जर्वेशन और एफआई था क्या, फ्रीक्वेंसी। एक्सआई था ऑब्जर्वेशन, एफआई था फ्रीक्वेंसी। फिर मेरा आ गया क्या, डायरेक्ट मेथड। क्या आ गया मेरा, डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि मैंने मीन कैसे निकाला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, अब मेरे को एज्यूम मीन मेथड में जाने का जरूरत क्यों पड़ गया। एज्यूम मीन मेथड हमारा क्या हो गया, एज्यूम मीन मेथड में मेरे को जाने का जरूरत क्यों पड़ गया कि हमको बोला गया कि अगर एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, लार्ज हो, तो क्या हो जाएगा, हम जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और हमारा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जब कैलकुलेशंस बढ़ जा रहे हैं तो हमने एक एज्यूम मीन मेथड लाया, जो कि मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई है, आपसे रिक्वेस्ट की थी आप उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या हो गया कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस कम हो गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस कम हो गया तो वहां पर मीन कैसे निकलने लगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। मेरा इस हिसाब से मीन निकलने लगा। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड में जो मीन निकला वहां पर आ गया हमारा एक डेविएशन, जिसको हमने एज्यूम किया था एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये जो ए था हमारा एज्यूम मीन्स को हम लोग क्या किए थे, इसको डेविएशन निकालने में हेल्प किए थे। तो क्या हो गया था कि ये जो एक्स आई ओरिजिनली जो एक्स आई था वो हमको क्या हो गया, डी आई के फॉर्म में ले लिए, जिसमें कि हमने एक कांस्टेंट एक अवेलेबल ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया था, सबके साथ सब्सट्रैक्ट करके ले आया था। तो इसको डिटेल में भी मैंने समझाया है, तो आप काइंडली उस वीडियो को देखिए, मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो ये सबसे पहले हमने क्या कर दिया था, डायरेक्ट मेथड से मीन ऐसे निकाला, फिर हम लोग एज्यूम मीन मेथड में गए, जिसमें कि हमने क्या किया, इस तरीके से मीन निकाला। अब आ गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आ गया हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड बोलता है कि आपने इससे थोड़ी कैलकुलेशंस इसमें कम की, है ना, यहां से थोड़ी कैलकुलेशंस इसमें कम हुई, और अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज करोगे तो और कैलकुलेशंस कम हो जाएगा, और कैलकुलेशंस कम हो जाएगा। तो वो कैलकुलेशन कम कैसे होगा, ये मीन में क्या करने लगे कि मीन का इसका फॉर्मूला इन्होंने ऐसे निकाला कि जो ए है वो ए रहेगा, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, एक h इंटू समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई आएगा, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई आएगा। तो यहां पे हम समझेंगे कि यू आई क्या हो गया और h क्या हो गया, यू आई क्या हो गया और h क्या हो गया। तो इन्होंने और सिंपल कैसे किया, यू आई को ले लिया एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, जहां पे h को एक डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल ले लिया, क्या, क्लास साइज ले लिया, क्या ले लिया, इसको क्लास की साइज ले लिया, जो क्लास इंटरवल हम लोग लिए थे उसका साइज लेके डिवाइड कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है, आपको कैलकुलेशंस कैसे सिंपल हुए, देखिए, मान के चलिए जो डिफरेंस था एक्स आई माइनस ए, मान के चलिए वो आता है 10 20 30 40 50 60 डिफरेंस। तो उसमें से आप क्या करोगे, सब में डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो जो 10 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में। 20 जो था डिवाइडेड बाई 10 होगा, किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। 30 जो था डिवाइडेड बाई 10 होगा, कन्वर्ट हो गया 3 में। 40 और 50 4 और 5 में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब हम जो 10 को लेके प्रोसेस कर रहे थे, 10 20 30 40 को लेके प्रोसेस कर रहे थे, वो अब 1 2 3 4 5 को लेके प्रोसेस करना रहेगा। तो नंबर फर्दर क्या हो गए, छोटे हो गए। तो ये बोलता है कि उससे हमको और थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड हमको इजी पड़ता है। और एक चीज नोट कीजिएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड तब हम लोग डालने में आसान होता है जब क्या रहता है कि एक कॉमन फैक्टर हो। ये जो एक्स आई माइनस ए निकालते हैं ना, उसमें एक कॉमन फैक्टर हो,
तो हम क्या करेंगे, क्लास साइज से डिवाइड करते हैं या उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, हमको थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल अपन क्या ले रहे हैं, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एक ले रहे हैं अपन 50 से 60। ठीक है, अब हम लोग क्लास इंटरवल जो था, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एफ आई। क्या आ जाएगा, एफ आई। एफ आई मान के चलिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी होगा 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन क्या है, हम समझेंगे कि मान के चलिए 10 से 20 मार्क्स एक बच्चे का आया है, 20 से 30 मार्क्स दो बच्चों का आया है, 30 से 40 मार्क्स तीन बच्चों का आया है, 40 से 50 मार्क्स चार बच्चों का आया है और 50 से 60 मार्क्स पांच बच्चों का आया है। और हमको इसका मीन निकालना है, हमको इसका मीन निकालना है। ये क्वेश्चन है और इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सआई निकालते हैं, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते थे। और एक्सआई जो क्लास मार्क है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकाल देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 50, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 25। और एक चीज मार्क कीजिए, अगर डिफरेंस सेम है, 20 से 10 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 10, 30 से 20 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 10, 40 से 30 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 10। और अगर ये क्या है, मतलब रनिंग क्लास इंटरवल है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो रनिंग है ना, यहाँ 20 यहाँ 20, 30 30, 40 40, 50 50 ऐसा है, और डिफरेंस 10 है। तो अब इसमें 10 ऐड करते जाओ तो आपको एक्सआई निकलती जाएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 55। एक चेक करके देखते हैं, 50 प्लस 60 कितना होता है 110, 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है 55। अब हमने एक्सआई निकाल दिया, क्लास मार्क निकाल दिया। अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, समेशन एफ आई एक्स आई इंटू समेशन एफ आई। तो आप बस ध्यान दीजिए, आपको मल्टीप्लाई कर 15 से 1 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 25 से 2, 35 से 3, 45 से 4, 55 से 5। फिर क्या करना है, उस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपकी मीन आ जाएगी। ये डायरेक्ट मेथड से आ रही थी। अब हम लोग चलेंगे किसमें, एज्यूम मीन मेथड में। ठीक है, तो अब हम लोग एज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं, एक मीन एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, मीन एज्यूम करते हैं। तो ये जो बीच वाला है ना, वो एज्यूम करते हैं ए। तो हम लोग देखे थे कि ए को कैसे लेना है। ठीक है, ए को कैसे लेना है, जो अवेलेबल एक्साइज है ना उसके बीच वाला एक नंबर लेना है, ताकि आपको एक छोटा नंबर मिल सके, ताकि आपको एक, जब आप डिफरेंस निकालो एक्स आई माइनस है तो डिफरेंस छोटा मिल सके। तो देखिए, मैंने मान के चलिए एज्यूम किया सेंटर वाला, बीच वाला, इसको मान के एज्यूम किया ए। अब मेरे को क्या निकालना है, डी आई। क्या निकालना है, डी आई। तो डी आई कितना हो जाता है, एक्स आई माइनस ए। डी आई कितना हो जाता है हमारा, एक्स आई माइनस ए। 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा मेरा, -20। 25 माइनस 35 कितना हो जाएगा, -10। 35 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 0। 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 10। और 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा मेरा, 20। अगर मैं इस 35 के जगह अगर 55 लेता तो नंबर्स क्या हो जाते, बड़े बड़े आ जाते। कैसे, देखिए 15 माइनस 55, 15 माइनस 55 कितना होता, 40, है ना, बड़ा नंबर आ गया। यहाँ पे 40 एक भी नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बड़े नंबर्स आ जाएंगे। इसलिए अगर हम लोग मिडिल का अवेलेबल एक्साइज में से मिडिल वाला एक्साइज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे नंबर्स आएंगे। बीच वाला 0 आ जाएगा और ये थोड़ा छोटा माइनस ऊपर नेगेटिव में आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने डी निकाल दिया। अब अगर हम लोग एज्यूम मीन मेथड वाला फॉलो करें तो सिंपल आपको क्या करना है, मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ आई इंटू डी आई, 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 एफ आई इंटू डी आई। फिर इसका सम निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई कर दोगे तो आपकी इस फॉर्मूला के एज्यूम मीन मेथड से आपकी मीन निकल जा रही है। अब जो हमारा आज का टॉपिक था स्टेप डेविएशन, उसमें चलेंगे। स्टेप डेविएशन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेशंस को और थोड़ा इजी करना है, तो एक कॉलम और बना दिया उसने। क्या बना दिया, यूआई बना दिया।
गया, क्या, ui। और ui था क्या, xi माइनस ए बाई एच। ui क्या था, xi माइनस ए बाई एच। और xi माइनस ए आपको कहाँ मिल गया, यहां पर मिल गया। xi माइनस ए कौन है, di है। तो इसमें h डिवाइड करना है और h को हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लास साइज। h को क्या ले रहे हैं हम लोग, क्लास साइज। 20 माइनस 10 कितना हो रहा है, 10। तो आप, ठीक है, ये क्लास साइज इसका कितना हो रहा है, 10। 30 माइनस 20 कितना हो रहा है, 10 ही हो रहा है। तो हमको क्या करना है, xi माइनस ए बाई एच, मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, di बाई एच। और h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10। तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, -2। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, -1। 0 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 0। 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 1। 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 2। तो पहले जब आप fi di बाई fi कर रहे थे तब आपका क्या, आप क्या यूज कर रहे थे, 20 10 10 20। अब जब fi ui स्टेप डिवीजन मेथड यूज करोगे और fi ui लोगे तो आप कौन से नंबर यूज करने वाले हो, 2 1 0 1 2। तो थोड़े छोटे हो गए ना नंबर्स क्या हो गए, काफी छोटे हो गए। तो कैलकुलेशंस भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब हमको इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi निकालना पड़ेगा। तो एक हमको क्या निकालना पड़ेगा, समेशन fi ui, या यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, fi ui। fi ui कितना हो जाएगा, देखिए 1 इंटू -2। तो इसको मैं जाने, ये अपन सॉल्व करेंगे। इसके पहले अपन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड ui। मीन एंड ui क्या हम लोग समझेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो रिलेशनशिप बिटवीन x बार मीन एंड हम लोग क्या समझेंगे, ये जो ui होता है, ui बार, क्या करेंगे, ui बार के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे एंड फर्दर हम क्या करेंगे, मीन को निकालेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड हम क्या करेंगे, जो स्टेप डेरिवेशन में हमने जो ui निकाला था xi माइनस ए बाई एच, उसके रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो देखिए ui क्या होता है हमारा, समेशन ui बार कितना होता है, समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi। ठीक है, समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi। अब ui कितना होता है, देखिए समेशन fi, ui की वैल्यू कितनी हो जाती है, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन fi। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए समेशन fi, ये h जो है मैं बाहर ले जा रहा हूं, h को मैं क्या ले रहा हूं, बाहर ले जा रहा हूं। तो 1 बाई एच बाहर चला गया। ठीक है, अब देखिए h जब बाहर चला गया, बचा कितना, समेशन fi xi माइनस ए डिवाइडेड बाई समेशन fi बचा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाई एच बाहर ही था तो 1 बाई एच को बाहर रखा। अब ये कितना हो जा रहा है, देखिए समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi माइनस ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, समेशन fi, या ये कितना हो जाएगा, a समेशन fi बाई समेशन fi। ओके, समेशन fi a डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो समेशन fi xi बाई समेशन fi है, समेशन fi xi बाई समेशन fi कितना होता है, x बार, कितना होता है हमारा, x बार। तो हम देखेंगे समेशन fi xi कितना हो गया हमारा, x बार। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहां से शुरू किए थे, ui बार से। तो देखिए ui बार इज इक्वल टू, ui बार से शुरू किए थे और यहां कहां पहुंच गए, 1 बाई एच होल इंटू समेशन fi xi बाई समेशन fi कितना हो गया, मीन x बार माइनस कितना हो गया, a। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ui बार एंड x बार, ui बार एंड x बार। अब देखिए यहां से हम लोग को सपोज मीन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू h इंटू ui बार, h इंटू ui बार प्लस कितना हो जाएगा, a, प्लस कितना हो जाएगा, a। और अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा,
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो ये हो गया मेरा मीन का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा मीन का फॉर्मूला बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, जहां पे ए क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग एज्यूम किए थे एफ आई यू आई हम जो निकाल रहे हैं डिफरेंस, उसका सम जो हम लोग निकालेंगे एच डिवाइड करके, और यहाँ पर समेशन एफ आई। तो ये हो गया हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। नाउ हम अपने क्वेश्चन में बैक चलते हैं। तो एग्जाम में क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि यू आई बार की वैल्यू आपको दे देगा, एक्स बार की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, बोलेगा एच निकालो। मतलब यहाँ पर क्वांटिटीज कितने हैं, 1 2 3 4, चार में से कोई क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी दे देगा और एक क्वांटिटी आपको एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। और एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन यू आई एंड एक्स बार, एक्स बार और यू आई बार के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए भी दे सकता है। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमको इसको मीन को निकालना है। चलिए, तो अभी हम लोग का क्या है, हम लोग फॉर्मूला को एक जगह लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये हो गया हमारा मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस एच होल इनटू समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई। अब हम लोग क्या करते हैं, मीन को निकालते हैं। सो नाउ वी विल गो टू आवर क्वेश्चन एंड फाइंड द मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। तो 1 इंटू -2 कितना हो गया, -2, 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2, 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4, 5 इंटू 2 कितना हो गया मेरा, 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। अब हमको क्या निकालना है, समेशन एफ आई यू आई चाहिए। तो समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस -4 प्लस 4 0, तो बच गया कितना, 10। समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। और क्या चाहिए, h की वैल्यू हमारी कितनी थी इधर, 10, तो h की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी, 35। समेशन एफ आई निकालना है, तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, देखिए समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। समेशन एफ आई की वैल्यू है 15। नाउ हम मीन निकालेंगे, मीन कितना हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए कितना था 35, ए कितना था 35, ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10, ए प्लस एच होल इनटू एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो इसको हम लोग कट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20 डिवाइडेड बाय 3, तो विच इंप्लाइज एक्स बार कितना हो जाएगा 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3, और 20 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 2 पॉइंट पड़ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, 6.66। ये कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस 6.66 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 प्लस 6 41, 41.66 क्या हो जाएगा, मीन, 41.66 क्या हो जाएगा, मीन। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में किस तरीके से जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें क्या हो गया, नंबर्स काफी छोटे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस रहेंगे जिसमें कि हमको फिक्स्ड इंटरवल मिल जाए, तो स्टेप डेविएशन मेथड विल बी द बेस्ट मेथड। ओके, तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस की हुई आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आएंगे और आपको इस चैप्टर को बहुत ही इजी करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।